इंडियन आर्मी जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। कारगिल के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत के शहीद अमर रहे, अमर रहे। कारगिल के शहीद अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत के शहीद अमर रहे, अमर रहे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। भारत माता की जय। आगे वाले आगे इधर आगे भाई। के लिए एक बड़ा प्राउड एंड प्राइड का दिन है कि आज के दिन युद्ध तो हमने 2-3 तो महीने भी लड़े, लेकिन जो 99 की बार थी ये बड़ी डिफरेंट टाइप की थी। इस लड़ाई में मैं कहता हूँ उस जगह पर हमारे भारत के शूरवीरों ने अपना परचम फहराया टाइगर हिल के ऊपर, जहाँ एक परिंदा जो भी था वो पर नहीं मार सकता था। ये हमारे लिए एक साधारण नहीं बड़ा गर्व का विषय है। जवानों ने अपनी शहादतें दी, अफसरों ने अपनी शहादतें दी, परंतु कहते हैं युद्ध तो जो किसी के ऊपर होता है। उस वक़्त हमारे प्रधानमंत्री अटल जी, जिनका नाम भी अटल थे लेकिन दिल और वो अपनी श्रद्धा से भी अटल थे, वो थे। और हमारे जनरल बीपी मलिक थे उस वक़्त, उन्होंने पूरा बड़े बहादुरी के साथ, आज तो हम आधुनिक हथियारों से लैस हैं, लेकिन उस वक्त की जो टाइम था आज से 25 वर्ष पहले, क्योंकि ये युद्ध को तो साधारण नहीं था, 2 दिन के लिए नहीं था, 3 दिन के लिए था, 85 डेज। मैं कहता हूँ 2 महीने 3 हफ्ते और 3 दिन 2 दिन ये युद्ध चला, लेकिन हमारे साहस वीरों ने अपना परचम नहीं परवाह करते हुए उस जगह पर जाकर अपना झंडा फहराया। इस पाकिस्तान को मैंने तो धूल चटाई, पाकिस्तान को बता दिया कि हमारे भारत के जो शूरवीर हैं अपने देश के लिए, माँ भारती के लिए वो क्या नहीं कर सकते हैं, अपनी जान को निछावर करना उनका अपना वो है। तो आज के दिन मेरा सभी नौजवानों को, कठुआ को, जहाँ जहाँ पर भी मेरी आवाज़ जाती है, मैं एक 85 साल का जो मेरा अपना अनुभव है उसको शेयर करना चाहता हूँ कि देश के लिए जियो, माँ भारती के लिए जियो। जिस देश में हम अन्न पानी पीते हैं उस देश के लिए चलो, उसके लिए हमें बड़ी से बड़ी बिगर सेक्रीफाइस भी देना पड़े तो वी शुड बी रेडी टू गेट द नीडफुल डन। हमें तैयार ही रहना चाहिए कि देश के ऊपर जब कोई आपत्ति आती है तो हम वही सोचें जो आज से हमारी 25 साल पहले थी। मैं इतना ही कहते, जिनके घरों को खेती हुई है आज उन्होंने प्राउड फील करना चाहिए, उनके माता पिता ने प्राउड फील ना कीजिए कि उनके बच्चों ने जो कुर्बानी दी है किसके लिए दी है। हमारी भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है 3रे अध्याय में, हे अर्जुन जो युद्ध क्षेत्र में मरता है वो हमेशा हमेशा के लिए मोक्ष को प्राप्त होता है। तो वो वीर आज उनके, ठीक है रोना तो उनको आता होगा लेकिन दुख तो होता है, लेकिन दुख की बात नहीं है। इस घड़ी में मैं सभी को आई वुड लाइक टू, माई होल द टीम वुड लाइक टू गिव यू द कंग्रेचुलेशन टू होल कंट्री, पूरे मुल्क को बधाई है, बहुत 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 बधाई है। ये कठुआ में रहता हूँ, पटेल नगर में।
मैं कारगिल की लड़ाई का खुद हिस्सा रहा हूँ। आज के दिन ठीक इसी टाइम पर द्रास सेक्टर में मैं अपनी यूनिट के साथ था, जो कि हमारी बोफोर्स तोप वाली यूनिट थी। तो आज 10 बजे 11 बजे जब सीज़ फायर हुआ था, तो सीज़ फायर के बाद फिर हम लोग कुछ अपनी यूनिट के साथ बाबा अमरनाथ जी के दर्शन किए। उसके तो मैं आज कारगिल की 25वीं एनिवर्सरी पर कारगिल के जो शहीद हैं, जो शूरवीर, जो कठुआ के, जो पूरे हिंदुस्तान के हैं, उनके परिवारों को नमन करता हूँ, नाम करता हूँ कि जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। ये कारगिल की लड़ाई मतलब इतना आसान नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन लेवल कम होता है, सांस की प्रॉब्लम होती है, वजन उठाना मुश्किल होता है, सब कुछ। तो ये एक बहुत ही मतलब जिसको कह सकते हैं कि मतलब ये हिंदुस्तान की फ़ौज की बहुत बड़ी एक कामयाबी है, बहुत बड़ा। और ये हमने लड़ाई ज़रूर जीती है, लेकिन हमने इसकी कीमत भी चुकाई है। हमने अपनी आंखों से देखा है अपने भाइयों को, अपने फ़ौजियों को, उनको हमने अपने हाथों से उठा के गाड़ियों में डाला है, काले झंडे लगा के जख्मी हो गए, हेलीकॉप्टरों में डाला है। तो मतलब ये इतना आसान भी नहीं है। हमने जीत ज़रूर की है, लेकिन हमने इनको मतलब उनके परिवारों को, उनके शूरवीरों को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये कहने के लिए तो आसान होता है कारगिल की लड़ाई जीत ली, लेकिन ये एक बहुत ही एक साहसी एक काम था हिंदुस्तान फ़ौज का, हिंदुस्तान इंडियन आर्मी का। तो मैं एक बार फिर से सभी के कारगिल जो शहीद हैं, शूरवीर हैं, उनके परिवारों को नमन करता हूँ। जय हिंद। एंड वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ, आज हम कारगिल दिवस जो है सभी भारतवासियों को इसी के उपलक्ष्य में मुबारकबाद देते हैं कि कम से कम हमारे जो भारतवर्ष है वो इस चीज़ को याद रख रहा है। और जो जवानों ने, जिन वीर उन्होंने अपनी मौत की आहुति दी है, उनके परिवारों के साथ हम लोगों को पूरी हमदर्दी है। और हम उनको भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको इस चीज़ का बर्दाश्त करे, और उन जो स्वर्गवास हुए हैं उनको सबको उस अपने चरणों में स्थान दे, ताकि वो जो है हमेशा शहीद का दर्जा पाते रहें। और अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतवासी जो अटल जी ने शुरू किया था, देखिए कारगिल वार में जैसे बडियाल साहब ने बताया, कर्नल साहब ने, कि मैं वहाँ था। 5 मई को लड़ाई लगी और 9 मई को मैं भी वहाँ कारगिल में पहुँच गया था। और उस 9 मई के बाद जो है ये बोलते तो हैं कि ठीक है भारतवर्ष ने लड़ाई जीती, लेकिन जब कैजुअल्टी जो है वो दोनों तरफ होती है। पाकिस्तान का तो बुरा हाल हुआ, लेकिन अपने भी लोग जो कैजुअल्टी आती थी, उस समय हम इंडियन एयरलाइन जो ले में वहाँ पर थे, और वहाँ पर जिस जवान का बाजू ना हो, जिस जवान की टांग ना हो, जहाँ हेड इंजरी हो, वो हम ही जानते हैं कि उनके साथ क्या बीती है। और हमें गवर्नमेंट को यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे हमें वीर जवान जो वॉलंटियर थे, देखिए 17 जुमटे थी वहाँ पर, और 17 के 17 लोग जो जुमटे के सीईओ हैं, उनके जो जितने जवान हैं, हर एक आदमी वॉलंटियर हो जाता था कि हम आगे जाएंगे, हम आगे जाएंगे। और ये किसी को जो मौका मिलता है और जो शहादत होती है, हम यही कहते हैं कि भगवान उनके चरणों में अपना स्थान दें, और गवर्नमेंट को भी उनके परिवारों को देखभाल करनी चाहिए, जैसे वो लड़े हैं, जैसे वो किए। जय हिंद, जय भारत। देखिए आज हमारे लिए बड़ा गर्व का दिन है। आज के दिन मैं अपनी तरफ से और अपने सभी भूतपूर्व सैनिकों की तरफ से और पूरे समस्त देशवासियों की तरफ से जो कारगिल वार में जो हमारे वीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनको मन की गहराइयों से श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दें। देखिए कारगिल वार लड़ाई तो कोई भी आसान नहीं होती। आमने सामने की लड़ाई हो, हमने हमारे हिंदुस्तान की इंडियन आर्मी ने 62 की लड़ाई लड़ी हुई है, 65 की लड़ी हुई है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स में श्रीलंका में भी रहे हैं। लेकिन कारगिल की जो लड़ाई है ना, ये इतनी आसान लड़ाई नहीं, इतनी कोई आसान बात नहीं थी। दुश्मन सर के ऊपर बैठा हुआ है और जो हमारी आर्मी थी वो बिल्कुल नीचे थी। मैं पीस टाइम में रहा हूँ ग्लेशियर में, उस टाइम में तो पीस टाइम था, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि मैं क्लैरिकल में था, नीचे रहते थे हम, फिर भी वहाँ सांस लेना बड़ा मुश्किल था। स्टोव के ऊपर रख करके हम खाना खाते थे, टेम्परेचर बहुत -डिग्री चलता था। और उस जगह पे जहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो और इतना
कठिन स्थान हो और वहाँ पे भी हासिल करना कोई इतना आसान बात नहीं है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए आप मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।